हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अगर सफलता का मुनाफा कमाना है तो मेहनत के रुपये को खर्च करना ही पड़ेगा। जो कर्म किए हैं वह सामने जरूर आएंगे, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। इसलिए दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से। जिसकी मेहनत में होती है जान, वही लिखता है एक दिन सफलता पर अपना नाम। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्लासिक कोमल पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो चुकी थी सुबह, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सो के उठ गई थी और अभी भी मेरी क्लासेस छुट्टी ही है बोलो तो। अभी 4 दिन छुट्टी मिला था, ठीक है। तो अभी सुबह उठ गए हैं, तो फिर अभी चलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं जाके। फिर फ्रेश होके आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फिर अभी आ गई थी मैं नहा के। फिर नहा के आई ना, तो मैं मतलब ईयरिंग ढूंढ रही थी पहनने के लिए, छोटा वाला, क्योंकि मैं बहुत दिन से ईयरिंग नहीं पहन रही थी। तो फिर मैंने ना एक ये वाला पिंक वाला ईयरिंग देखा अपने बॉक्स में, तो फिर मैंने ये वाला ट्राई किया। तो मेरे को अच्छा लग रहा था ना, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया कि मैं कैसी लग रही हूँ, बताना, ठीक है। ये उस वाले में फिर मैंने वो चेंज कर लिया। फिर मैं सिंपल हो गई थी। तो फिर अभी चलते हैं स्टडी के लिए। अभी मैं फिर आ गई थी और बहुत फास्ट फॉरवर्ड है वीडियो शूट करना पड़ता है गाइस, पता ही है, क्योंकि पूरा दिन सुबह से लेके ना शाम तक का दिखाना पड़ता है सिर्फ 8 से 9 मिनट में। तो ये पॉसिबल तो है, हो पाता है, आप लोग जैसे पता ही है, बट सारा कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखाना पड़ता है। तो फिर अभी मैं कर रही थी यहाँ पे स्टडी। अभी नाश्ता कर ली थी, वैसे मैं नहाने से पहले नाश्ता कर ली थी ब्रश करके, बट मैंने वो दिखाया नहीं, भूल गई थी। मैं ना छत पे जाके नाश्ता करी थी इसलिए। तो अभी मैं स्टडी कर लेती हूँ, फिर खाना पीना खाऊंगी। तो बाकी का जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं अपना डेली रूटीन के साथ स्टडी इसलिए दिखाती हूँ ना गाइस, क्योंकि आप लोग को थोड़ा मोटिवेट हो सको कि हम देखो सारे घर के सारे काम करने के बावजूद भी ना स्टडी को अच्छे से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास भी 24 घंटा ही होते हैं और दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। तो जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, जैसे और लोग भी मैनेज कर पाते हैं, वैसे ही आप लोग भी मैनेज कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं देखो 3 टाइम मैं भी खाना खाती हूँ, सुबह भी मैं थोड़ी बहुत काम करती हूँ, दोपहर भी काम रहते ही है। देखो मेरा तीनों टाइम का काम रहता है ना, कि मुझे तीनों टाइम सब्जी बनाना होता है। तो उसमें तो मेरा आधा घंटा करके चल ही जाता है, और 1 घंटा इधर का एक्स्ट्रा काम थोड़ा बहुत करने में। तो आज मैं पढ़ रही थी साइंस का, मैंने साइंस स्टार्ट किया था आज। तो साइंस की मैं पढ़ रही थी फिर, क्योंकि बहुत दिन से मैं ना साइंस नहीं पढ़ी थी, और साइंस भी इसमें इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पता ही है। तो मैं साइंस, तो वैसे मैं एनसीईआरटी बुक से कर रही हूँ, और एनसीईआरटी से भी साइंस पढ़ती हूँ और लूसेंट से भी साइंस पढ़ती हूँ। लूसेंट से टॉपिक कवर करती हूँ, एनसीईआरटी से चैप्टर कवर करती हूँ, और एक लूसेंट है ना, उसे शॉर्ट क्वेश्चन कवर करती हूँ। और मैथ का मैंने प्रैक्टिस किया था टाइप 7 का, टाइप 7 टाइप 8 का मैं प्रैक्टिस कर रही थी। फिर उसके बाद मेरा सारा स्टडी खत्म हो गया था। तो अभी फिर चलते हैं खाना खाने के लिए। फिर खाना खाने के बाद फिर से स्टडी करना है। और अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, आप लोग को पता ही है, तो हमें स्टडी का टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और आप लोग भी मेरी तरह मैनेज कर सकते हो, घर के काम करने के साथ साथ अपना स्टडी, अपना सारा कुछ जो भी होता है। कॉलेज भी जा सकते हो, वैसे मैं मंडे से कॉलेज भी जाऊँगी, 1 जनवरी के बाद मेरा कॉलेज खुलने वाला है, तो मैं उसके बाद से कॉलेज जाऊंगी, क्योंकि अब मेरा कॉलेज में भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है ना। तो उसके लिए पता करने जाना है कि एग्ज़ाम वगैरह कब से होगा, और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी तो करनी है कॉलेज के लिए। फिर मैं खाना पीना खा ली थी और मैं आ गई थी फिर से स्टडी करने के लिए। और अभी ना सिर्फ स्टडी 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 ही चल रहा है। आँखें नीचे पूरा डार्क सर्कस हो गया, पता है, सर्कस नहीं सर्कल्स। और फिर तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा, इतना स्ट्रेस हो जाता है ना, पढ़ाई पढ़ाई करो पढ़ाई करो, इतना कंपटीशन है, सोच सोच के ही हेडेक हो जाता है पूरा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी करना तो पड़ेगा गाइस। आप लोग भी करो, मैं तो यही कह सकती हूँ सिर्फ, क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे ना हम लोग, तब तक हम लोग का कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में पढ़ाई के अलावा। लड़की को तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, पता ही है, बट हम लोग लड़कियों के साथ रहता है कि
हम जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते तब तक भी ही हमारे पास सिर्फ टाइम रहता है कि तब तक में अगर तुम कुछ कर लेती हो तब तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तुम्हारी फिर शादी करा दी जाएंगी। बट लड़कों का ये होता है कि वो जब तक जॉब नहीं कर लेंगे तब तक उनका मैरिज नहीं होता। बट लड़कियों में इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते ना, उन्हें तो मतलब उतना टाइम ही नहीं मिलता, उन्हें बहुत कम टाइम मिलता है कि तुम्हें इतना टाइम में ही करना है, नहीं तो फिर अपने घर जाके करना। ये वाला डायलॉग सबको सुनने मिलता होगा। तो अभी मैं फिर यहाँ पे जीके, जीएस और थोड़ा सा रीजनिंग का प्रैक्टिस करी थी। और अभी चलते हैं फिर रात का बनाने के लिए। तो दोपहर में जो चावल बनाए थे ना वही बच गया था। तो चावल था ना, तो उसी को दीदी बोली फ्राई कर लो, उसी को खा लेंगे, क्योंकि अभी कुछ बनाने का मन भी नहीं था और चावल पहले से ही बचा हुआ था। तो हम सोचे कि चलो फ्राई कर लेते हैं, सही रहेगा और थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे। ऐसे घर में पेरेंट्स नहीं है ना, तो कुछ से कुछ भी खा लेते हैं। फिर हम लोगों ने तभी में चावल बोले थे ना खाएंगे, बट चावल हम नहीं खाए क्योंकि हम रात को जल्दी चावल नहीं खाते। हम तभी तो मना नहीं किए, बट बाद में मना कर दिए थे। तो दीदी मेरे लिए रोटी बनाई और दोपहर का सब्जी था, तो हम फिर सब्जी रोटी ही खा लेते हैं डिनर में। फिर चलती हूँ स्टडी के लिए। तो फिर यहाँ पे आ गई थी मैं फिर से स्टडी के लिए। और लगता हुआ ना कितने छोटे से वीडियो में पूरा दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चलता है। वीडियो देखने के बाद, वीडियो कुछ भी करने के बाद, तो गाइस बस मैं आप लोगों से ही बोलूंगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इतना स्ट्रगल है लाइफ में। देखो ना, स्टडी करनी होती है, काम वगैरह सब कुछ करना होता है, फिर भी वीडियो शूट करती हूँ आप लोग की, थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना मैं आप लोग को थोड़ा ही सही बट मोटिवेट कर सकूं कि आप लोग स्टडी के साथ घर के थोड़े बहुत काम कर सकते हो, कॉलेज कर सकते हो, सारा कुछ एक साथ मैनेज कर सकते हो। अगर हम चाह लिए ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का तो नहीं, अब ऐसा तो नहीं कि आप लोग चाह लोगे तो चांद तोड़ के ले आओगे, ऐसी कोई बेतुका सवाल नहीं है। मतलब ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग मैनेज करना चाहोगे ना सभी चीज़ों को एक साथ, तो आप लोग मैनेज कर सकते हो, आप लोग हैंडल कर सकते हो स्टडी के साथ भी बहुत कुछ, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो देखो, कोशिश तो हमें करनी है ना, सफलता मिले ना मिले वो बाद की बात है, बट हमें कोशिश तो करनी है ना गाइस। बस यही सोच के हमें कोशिश अपना करते जाना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। ओके, तभी मैं फिर वो बड़ा वाला जीके लोसेंट बुक होता है ना, उससे मैं अभी शॉर्ट क्वेश्चंस कर रही थी। और इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रिपीट हुए रहते हैं। आप PYQs भी देखोगे ना NTPC के, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि इससे मैच करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करते हैं। तभी मैं पढ़ रही थी विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम, तो उसी चैप्टर को मैं अभी कंप्लीट कर रही थी। और इससे भी देख लो कितने सारे क्वेश्चन SSC में आए हुए हैं, RB NTPC में आए हुए हैं, और एक एक क्वेश्चन तो 4-4 साल लगातार पूछे गए हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन देख लो, 6 साल लगातार पूछे, ये वाले 4 साल लगातार पूछे, इस तरह करके बहुत सारे क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो ये बुक मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आप लोगों को, अगर आप लोग इससे स्टडी करते हो तो। नहीं तो आप लोग PYQ फिर लिए ही हो तो उससे करो, मैं भी उससे भी करती हूँ, उससे भी करती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन वैसे तो सेम ही रहते हैं, इसमें बस होता है कि टॉपिक वाइज मिलते हैं और इसमें बस PYQs के तरह मिलते हैं, बस यही फर्क पड़ता है। फिर मैं यहाँ GS में पढ़ रही थी, भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है ना, मतलब नेशनल पार्क्स, उन सबका पढ़ रही थी राज्य बाय राज्य करके। जैसे अंडमान निकोबार में कितने हैं, राजस्थान में कितने हैं, उत्तराखंड में कितने हैं, ये सब। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा सैन्य अभ्यास का थोड़ा बहुत क्वेश्चंस। फिर उसके बाद स्टडी खत्म करने के बाद मेरी आँख देख सकते हो, इतना ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं, सही नहीं लग रहा था मेरा बिल्कुल भी। फिर भी स्टडी तो करना है, बस यही सोच के कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे अगर नए हैं तो। और कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के डाउट का रिप्लाई जरूर से जरूर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।